एपिसोड का स्टार्टिंग में कमी तो एक अरीना की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा था क्योंकि उसको क्लेयर के साथ बात करना है। अब तक उसे क्लेयर नहीं मिली थी, जहाँ पर इसके बारे में एलिस ने कहा था वो एक सेरेमनी में हो सकती है। में एक सेरेमनी हो रहा है जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर एक साथ ही लड़ने वाले हैं और इसमें जो भी जीतेगा उसको एक स्पिरिट मिलने वाला है। सिटी की नाइट उसको एक स्पिरिट देने वाला है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जहाँ तक मैं जानती हूँ प्लेयर को भी एक ऐसे स्पिरिट की जरूरत है, इसीलिए ऐसा हो सकता है। यानी इसके चांसेस है वो उधर गई होगी और इसके बाद कमी तो ज्यादा सीरियस हो जाता है और इसके बाद वो अरीना की तरफ आ रहा था। साथ ही उसके मन में क्लेयर की अभी बातें आ रही थी जहाँ पर उसकी याद आ जाता है क्लेयर की बहन के बारे में, यानी रूबिया एनस्टेन के बारे में। एनस्टेन एक जगह का प्रिंसेस थी, लेकिन इसके बाद उसने एक ऐसा कांड किया था इसके कारण जो उनका विलेज है वो पूरी तरह से राख हो चुका था। सारे लोग इसमें मर चुके थे और इंजर्ड भी हो चुके थे और इसको देखकर लोगों ने रूबिया का नाम रखा था डेंजर क्वीन। खैर इसके बाद सीन आता है उसी कंपटीशन में अपनी एक फाइट में होती है जहाँ पर वो कह रही थी मैं इस कंपटीशन को जीतने वाली हूँ और उसके बाद मुझे स्पिरिट मिलेगा और मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। इसके बाद मैं अपने बहन के पास जा सकती हूँ और मुझे उसके साथ कुछ बातें करना है। खैर इसके बाद फाइट स्टार्ट हो चुका था। क्लेयर अपने बॉडी पावर के साथ लड़ी होती है, लेकिन ये फाइट क्लेयर के लिए इतना इजी नहीं था क्योंकि उसका ओपोनेंट होता है एक स्पिरिट के पास अपना एक पावर होता है जो कि इंसान से ये कहीं ऊपर लेवल की थी। सीन आता है बहुत सारे प्लेयर के ऊपर और उनके पास अपना अपना एक अलग टाइप का स्पिरिट होता है जो कि उनका हेल्प कर रही थी। इन प्लेयर के पास अपना कोई स्पिरिट नहीं होता, वो अपने वेपन के साथ लड़ी होती है। साथ ही उसके पास ऐसा कोई स्पेशल पावर भी नहीं था, इसलिए क्लेयर के ओपोनेंट वाला स्पिरिट उसके ऊपर हावी हो रहा था। क्लेयर उससे बच रही थी। क्लेयर अपना अटैक भी करती है, लेकिन इसके बाद भी ये कोई काम नहीं आता। वो स्पिरिट क्लेयर के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद बहुत टाइम तक फाइट होता है और एक जगह में वो दोनों आ जाता है। उनके पास अपना और कोई रास्ता नहीं होता, यानी उसे सरेंडर करना था। और इसको देखकर जो उसके ओपोनेंट होता है वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। क्लेयर के ऊपर हंसना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद क्लेयर अपना फायर बॉल आगे लाती है, अपना अटैक करती है, लेकिन ये भी उसके ऊपर कोई काम नहीं आता। यानी उसके आगे एक बैरियर आ जाता है और उसके कारण फायर बॉल उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। के लिए ये गेम अब एंड हो चुका था, जहाँ पर इसको देखकर जो उसके ओपोनेंट वाले लड़कियां होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थी और उसके बाद ही वो लोग कहते हैं बहुत ज्यादा जिद्दी हो, साथ ही तुम तो उसी डेंजर क्वीन की बहन हो। और उसके बाद वो लोग फिर से कुछ बातें करते हैं जो कि क्लियर के लिए अच्छा नहीं था। वो लोग क्लियर को चिढ़ाने लग गई थी, जहाँ पर क्लियर इन सारी बातों को सुनकर बहुत गुस्से में आती है। उसके बाद वो लड़कियां कहते हैं जो भी हो गेम को एंड किया जाए और उसके बाद वो लोग अपने स्पिरिट को अटैक करने के लिए दे देते हैं। इसको देखकर क्लियर को अपने मन में एक बात याद आता है, यानी उसके पास पावर है। सेरेमनी में आने से पहले उसके साथ एक कांड हुआ था जहाँ पर उसको एक पावर दिया गया था। अगर इसके बारे में तुम लोग जानते हो तो बहुत अच्छा है, यानी तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड देखा है, लेकिन अब तक अगर नहीं देखी हो तो उसको एक बार चेक कर लेना क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा औसम था। चाहता तुम लोग एपिसोड को समझो और इसके कारण तुम लोग उस एपिसोड को चेक कर लेना अब तक नहीं देखा है तो इसके बाद अपना उसी पावर में आ जाती है और इसके बाद वो अपने अंदर से वो पावर बाहर लाती है। और इसके साथ ही क्लियर का एक स्पिरिट बाहर आ चुका था कि एक डार्क स्पिरिट था और इसको देखकर सब लोग बहुत डर चुके थे। क्लियर का पावर बाकी सब स्पिरिट को पोजेस में ला देता है। इसके बाद बाकी सब स्पिरिट अलग ही तरीके से बिहेव करने लग जाता है। वो लोग आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दिए थे। मास्टर उनको रोकना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी वो लोग मास्टर की बातों को नहीं सुनता है। वो लोग अपने बीच फाइट करना स्टार्ट कर दिए थे। तो देखकर लोग डर जाता है और उसके बाद सारे लोग इधर से भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि ये जगह अब उनके लिए सेफ नहीं था। खैर इसके बाद इधर कमी तो आ जाता है और उसके बारे वो देखता है क्लियर अपना एक स्पिरिट बाहर ला देती है। स्पिरिट डार्क होता है, साथ ही वो बाकी सारे स्पिरिट से अपने अंदर पावर ले रहा था, यानी पावर चेंज कर रहा था। देखकर कमी तो जान लेता है बात बहुत बुरा होने वाला है, यानी वो सबका पावर लेकर एक मेगा स्पिरिट बनने वाला है जो कि लोगों के लिए ये बहुत बुरा बात था। कहती है अगर ऐसा होगा तो एक बहुत बड़ा तहलका आने वाला है। खैर इसके बाद कमी तो कहता है ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे इसे रोकना होगा और इसके लिए तुम्हें मुझे अपना पावर देना होगा। क्या तुम मुझे अपना पावर देने वाली हो? कहती है मैं आपका स्पिरिट हूँ और इसके कारण अगर आप चाहते हो तो मैं आपका हेल्प करने वाली हूँ। और इसके बाद कमी तो उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ के आ जाता है। तो कहता है EST मेरे साथ आ जाओ और मेरा हेल्प करो। और इसके बाद ही EST बदल जाती है उस स्वॉर्ड में। तो क्लियर के पास आ जाता है और वो क्लियर के साथ बात करता है, जहाँ पर क्लियर कमितो को इधर देखकर बहुत गुस्सा होती है। लेकिन कमितो क्लियर के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा था और इसके बाद वो कहता है ऐसा तुम ये क्यों कर रही हो, तुम जानती भी हो इसके बाद क्या होने वाला है। और इसके बाद क्लियर एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद वो फिर से अपने इमोशन पे आ जाती है। वो कहती है तुम चुप रहो,
और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है और उसके लिए मुझे जो करना होगा मैं करने वाली हूँ। और इसके बाद हमें दिखाना चाहता है क्लियर के पिछले कुछ यादों को, जहाँ पर ये बहुत बुरी थी। बहन के कारण उसकी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया गया था, जो कि उसके साथ ये जस्टिस नहीं होता। खैर इसके बाद कमितो कहता है कि तुम्हें ऐसे ही पावर चाहिए, मैं जानता हूँ ये डार्क पावर है जो कि लोगों के लिए ये सेफ नहीं है। जो तुम्हारे पास एबिलिटी है मैं इसका बहुत ज्यादा केयर करता हूँ। तुम हमेशा कहती हो तुम अकेली हो, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, पावर को मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और इसके कारण तुम्हें अपने असली पावर में आना होगा। बात को समझ लेती है और उसके बाद वो कहती है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था और उसके कारण मुझे एक स्पिरिट चाहिए था, लेकिन मेरे पास तो ये पहले से ही है, यानी वो तुम हो। इसके बाद वो लोग ऐसे बात कर रही थी और इसी बीच जो क्लियर का स्पिरिट होता है वो अपनी असली पावर में आ जाता है। इसके बाद वो अपने फैंग से अटैक करने वाला होता है, लेकिन इसी बीच तो अपने स्वॉर्ड को आगे कर देता है और इसके कारण वो लोग बच गई थी, जहाँ पर ये कमितो के लिए इजी नहीं था। वो स्पिरिट अपने फुल पावर से अटैक कर रहा था और इसके कारण कमितो के लिए इसको रोकना इतना इजी नहीं होता। इसके बाद क्लियर रियलाइज कर लेती है ये उसके लिए अच्छा बात नहीं है और इसकी कहानी भी इसे रोकने में हेल्प करती है, यानी वो अपने हाथ में ही अटैक कर देती है। क्लियर के हाथ में उस स्पिरिट का सिंबल था वो बर्न हो जाता है और उसके कारण स्पिरिट को इससे बहुत दर्द होता है और वो एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुका था। और इसको देखकर क्लियर कहती है कमितो तुम्हारे पास यही मौका है तो तुम्हें खत्म करना होगा। और उसके बाद कमितो यही करता है, यानी वो अपने स्वॉर्ड से उस स्पिरिट को खत्म कर देता है। स्पिरिट के खत्म होते ही जो उसने पावर ड्रेन किया था वो सारा पावर अपने अपने स्पिरिट में आ जाता है। सब स्पिरिट अपने जगह में आ जाते हैं। साथ ही क्लियर का भी स्पिरिट उसको मिल जाता है और उसको देखकर क्लियर बहुत ज्यादा शॉक थी। कहती है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो मर गया था, तो इसकी बात ये उसको कैसे वापस मिल सकता है। तो कहता है ऐसा कभी नहीं हुआ था, वो बस एक टाइम के लिए गायब हो चुका था, यानी उसका पावर बहुत कम हो चुका था, अब ये तुम्हारे पास आ चुका है। खैर इसके बाद क्लियर अपने स्पिरिट को देखती है और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। स्पिरिट को देखकर सॉरी कहती है और ऐसे वो लोग बात ही कर रही थी और इसी बीच इधर एक और पर्सन आ जाती है जो कि होती है रेस्टिया। रेस्टिया को इधर देखकर कमी तो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद वो कहता है तुम इधर क्या कर रही हो। इसके बाद रेस्टिया कहती है मैंने तुम्हारा 3 साल से वेट किया, लेकिन इसके बाद शायद से मुझे ऐसा लगता है ये मेरा एक गलती था। इसके बाद ये प्लेस हिलने लग जाता है। इसको देखकर कमी तो सोच नहीं पाता उसके साथ क्या हो रहा है और इसके बाद वो ऊपर देखता है, जहाँ पर जो ऊपर वाला डोम था वो नीचे गिर जाता है। तो कहता है रेस्टिया तुम हमारे साथ क्या करना चाहती हो। और इसके बाद रेस्टिया कहती है तुमने किया इसका तुम्हें भरपाई मिलने वाला है, यानी तुम इसे डिजायर करते हो। तुम्हारा वेट किया, लेकिन शायद ये गलती था और इसके कारण तुम्हें ये प्राइस मिल रहा है, तो इसलिए कमी तुम्हें चाह रही हो, लेकिन अगर मौका मिले तो हम लोग फिर से मिलेंगे। और इसके बाद रेस्टिया इधर से चली जाती है। तो कहते हैं रेस्टिया तुम कहाँ चाह रही हो, लेकिन इसके बाद भी रेस्टिया कमितो की बातों को नहीं सुनती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डिवाइस नीचे आ गया था वो एक अलग से स्पिरिट में चेंज हो जाता है। ये उनके लिए बहुत भयंकर बात होता है। इसके बाद कमितो और क्लियर एक साथ ही बात करता है, जहाँ पर वो लोग सोच रहे थे इसके बाद क्या होने वाला है। उनके पास एक क्वेश्चन होता है और उसकी बारी वो कहती है तो मुझे एक बात को जानना है। और इसके बाद वो कहती है तुम उस लड़की को कैसे जानते हो, यानी तुम्हारे बीच का रिलेशन क्या है। कमितो अभी अपने बात में बिजी होता है, यानी वो एक बात को सोच रहा था, साथ ही वो अपसेट होता है। खैर इसकी बात क्लियर देखती है वो डीमन या फिर वो स्पिरिट उनके ऊपर अटैक करने वाला था। स्पिरिट का साइज बहुत बड़ा होता है और इसको देखकर क्लियर जान गई थी इसके साथ वो लोग ऐसे नहीं लड़ सकते। साथ ही इस स्पिरिट को वो लोग बाहर नहीं जाने दे सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है। क्लियर कमितो को बाहर ले आती है और उसके बाद ही क्लियर कहती है तुम्हें हो क्या गया, यानी वो लड़की कौन थी। तो कहता है वो उस लड़की को जानता है और साथ ही ये उसका गलती। इसके बाद क्लियर देखती है वो डीमन तबाही मचाने लग गया था और वो बाहर जाने का ट्राई कर रहा था। तो देखकर क्लियर कहती है हमें इसको बाहर नहीं जाने देना है और इसको इधर रोकना होगा। जानती हो हमारे पास इतना पावर नहीं है, लेकिन इसको हम लोग अकेडमी को तबाह करने नहीं दे सकती। तो अब भी अपने बात में बिजी होता है, यानी वो बहुत ज्यादा अपसेट था और इसको देखकर क्लियर कहती है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद आ जाते कमितो के पास और इसके बाद वो कमितो को एक किस दे देती है, जहाँ पर इसको पाकर कमितो को कुछ और सा फील हो जाता है और इसके बाद वो प्रेजेंट माइंड पे आता है। क्लियर शर्मा चाहती है और उसके बाद ही कमितो कहता है वैसे इस किस का मुझे मेरे ऊपर बहुत इफेक्ट आ गया। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और इसके बाद क्लियर और कमितो एक साथ ही मिलकर उस डीमन को या फिर उस स्पिरिट को मारने के लिए चले जाता है। कहती है मुझे अपने स्पिरिट को माफी मांगना होगा क्योंकि मैं उसके फिर से यूज कर रही हूँ और इसकी कहानी कमितो स्पिरिट के साथ सामने से नहीं लड़ सकती और इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करने वाली हूँ और बाकी का जो काम है वो तुम्हें ही करना होगा। कमितो कहता है वो इसके लिए रेडी है और इसकी बाद ही फाइट स्टार्ट हो चुका था। तो अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और इसका इम्पैक्ट बहुत था, जहाँ पर क्लियर कमितो का हेल्प करती है और ऐसे वो दोनों मिलकर यानी कमितो अपना फाइनल स्ट्राइक लगा देता है। साथ ही वो डीमन मारा जाता है और ऐसे वो दोनों जीत चुके थे। इससे क्लियर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। कमितो से इम्प्रेस भी हो चुकी थी क्योंकि कमितो ने जैसा मूव का यूज किया रैन भी उसी तरह से अपना अटैक का मूव करती है।
वो दोनों सेम लग रही थी और इसके कारण क्लेयर कमितो के ऊपर इम्प्रेस हो जाती है। खैर इसके बाद फाइट एंड हो चुका था। तो नीचे आता है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके स्वॉट ने उसका एनर्जी ड्रेन कर लिया था। क्लेयर कमितो के पास आ जाती है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। खैर इसके बाद कमितो अपना आंखें खोलता है एक अलग से रूम में। इसके बाद वो देखता है उसके ऊपर एक और चीज होता है और इसके बाद वो जान पाता है ये थी EST को इधर देखकर कमितो कहता है तुम इधर क्या कर रही हो, और इसके बाद EST कहती है आप मेरे मास्टर हो तो इसलिए मैं आपके साथ रह सकती हूँ। इसे वो लोग बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर क्लेयर आ जाती है। क्लेयर EST को ऐसे देखती है पर EST नंगी थी और वो कमितो के ऊपर होती है और उसको देखकर वो कहती है अब तुम मुझे बताओगे ये तुम्हारा स्वॉर्ड है, तुम अलग ही इसको क्रिएट कर दोगे, इसके बारे में मैं जानता हूँ। और इसके बाद तो कहता है मुझे एक बार तुम्हें समझाने दो, और इसके बाद वो कुछ कहने वाला होता है और इसी बीच रीन भी इधर आ जाती है। उनके साथ एलिस भी इधर आ चुकी थी, साथ ही मेट भी इधर आ जाती है। और इसके बाद कमितो देखता है वो चारों ही बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो लोग एक साथ ही कहते हैं कमितो एक बहुत बड़ा थरकी है, और इसके बाद वो लोग अपने वेपन निकाल लेते हैं। तो बहुत डर गया था क्योंकि चारों एक साथ ही अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और इसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी चाहते हुए एक बात कहना चाहूंगा, एपिसोड के बीच में हमें दिखाना चाहता है एक बंदे को जो कि उसी फाइट में था। कमितो ने उस डीमन को हराया था और इसके बारे में आगे स्टोरी आने वाला है, तो इसके लिए वेट करना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। अगर एपिसोड को लेकर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। तो यार आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद, सावधान।